जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रस्तावली चल रही थी अपनी 2.4, उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां। लास्ट क्वेश्चन, अमन की आयु, अमन नाम का व्यक्ति है, इसकी आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट करने से पहले आगे करेंगे हम इसको। पहले इस बात समझे हम, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक बार पक्का बंद करना है। तो वापस देखिए सारे बच्चे, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब अमन की आयु दे रखी है कि जो उसके पुत्र की आयु है उसकी 3 गुनी है। तो अमन की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। लेकिन अब यहाँ पर किसकी आयु नहीं दे रखी है? पुत्र की आयु। तो सबसे पहले हम मानेंगे पुत्र की आयु को। पुत्र की आयु बराबर क्या मान लेंगे? x वर्ष। क्या मान लेंगे? x वर्ष। तो पुत्र जो है वो x वर्ष यानी x साल का है। अब अमन की आयु, अब अमन का पुत्र है ये, तो अब अमन की आयु, तो अमन की आयु कितनी है? देखो अमन की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की 3 गुनी। अमन की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की 3 गुनी यानी 3 गुना। 3 गुनी यानी 3 गुना बराबर। अब देखो अमन की आयु कितनी बराबर पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर। पुत्र की आयु कितनी है? x। इसकी 3 गुनी करो तो 3 से गुना कितना आ गया? 3x। तो अमन की आयु कितनी आ गई? अमन की आयु आ गई पुत्र की आयु x की 3 गुनी, 3 से गुना बराबर 3x। अमन की आयु कितनी आ गई? 3x। अमन की कितनी आ गई आयु? दोनों की वर्तमान आयु आ गई, इसकी 3x है और इसकी x है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जो कह रहा है वो करो। 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पहले थी मतलब बैठ जा रहे हैं ना। ऐसे अभी मैं कह रहा हूं मेरी उम्र है 28 साल। 10 साल पहले, 10 साल पहले तो -10 होगा ना। तो मैं कहता 10 साल पहले मेरी आयु थी, कितनी थी? तो 28 - 10 बराबर 18 साल। तो मैंने क्या किया? -10 पहले की बोले, पहले थी, पहले इतनी थी, तो आज की जो आयु है उसमें से बाकी होगी ना। आज मेरी आयु 28 वर्ष है, वर्तमान आयु, आज की आयु वर्तमान आयु 28 साल। 30 साल पहले, सॉरी 10 साल पहले मेरी आयु कितनी थी? 18 साल। तो मैंने क्या किया? -10। तो जब 10 साल पहले की पूछे तो माइनस होगा, तो -10, 10 साल पहले की पूछ रहा है। तो देखो, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी होगी और उसके पुत्र की भी आयु कितनी होगी, दोनों की पता करनी है ना। ये क्या? 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पहले देखो कि 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी।
10 वर्ष पहले अमन की आयु और 10 वर्ष पहले इसकी निकालो, ठीक है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी थी? अमन की आयु अभी कितनी है? 3x। 10 साल पहले कितनी थी? तो अभी है, इसमें से 10 को माइनस करेंगे क्योंकि 10 वर्ष पहले की पूछ रहे हैं। 10 वर्ष पहले अमन की आयु आ गई, 10 वर्ष पहले हो जाएगी अमन की आयु 3x माइनस 10 हो जाएगी ना। उसी प्रकार 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु कितनी होगी वो भी ज्ञात करो। अभी पुत्र की आयु कितनी है? x। 10 वर्ष पहले कितनी थी? तो इसमें से 10 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी पहले की पूछ रहा है। तो पुत्र की आयु आ गई x माइनस 10 वर्ष। अब क्या करना है, देखो 10 वर्ष पहले उसकी आयु अमन की आयु, अमन की आयु होगी 3x माइनस 10, पुत्र की आयु x माइनस 10 हो गई 10 वर्ष पहले। तो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अभी क्या कह रहे हैं कि अमन की आयु कितनी है? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये पहले लिख लो फिर प्रश्नानुसार करिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है ये कि 10 वर्ष पहले अमन की आयु बराबर पुत्र की आयु की 5 गुना या 5 गुनी। क्या कह रहे हो? 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले यहां लिखते थे वापस 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले बराबर कितनी हो जाएगी अमन की आयु? 10 वर्ष पहले अमन की आयु होगी 3x माइनस 10, या अभी अमन की आयु बराबर पुत्र की आयु कितनी आ गई? x माइनस 10। उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले कितनी आ गई? x माइनस 10 का पुत्र। देखो क्या है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, इसकी आयु की 5 गुनी करो 5 से गुना, ठीक है। तो 3x माइनस 10 का 3x माइनस 10 ये अमन की आयु किसके बराबर है? पुत्र की 10 वर्ष की पहले की आयु की 5 गुना। 5 को x से गुना करेंगे 5x, फिर 5 को 10 से गुना करेंगे माइनस 50, ठीक है ना। अरे आगे नहीं आ गई। अब लिखो, अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अमन की आयु बराबर पुत्र की आयु। अब दोनों की आयु रखते हैं तो फिर अब दोनों की आयु रखेंगे तो अमन की आयु कितनी है? 3x माइनस 10, 3x माइनस 10 बराबर पुत्र की आयु कितनी है? 5x माइनस 50, 5x माइनस 50, ठीक है। अब देखो ये 5x है, ये बड़ा है और 3x क्या है? छोटा। तो ये x बड़ा ये है और ये भी x बड़ा है, दोनों एक जैसे हैं। तो अब ये 3x छोटा है, ये जाएगा इस तरफ, और ये 10 जो माइनस के हैं वो है छोटे, लेकिन ये 10 इधर चला जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी ना। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पक्ष पूरा खाली हो जाए। अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर आएगा, ठीक है ना। 3x के 3x, अब 3x जाएंगे इस तरफ, यहाँ प्लस की जगह किसके लेंगे? माइनस के। तो 5x और 3x इधर आते किसके हो गए? माइनस के 3x। ये माइनस के 10 के माइनस के 10 और ये 50 माइनस के 3 ये आएंगे इस तरफ, क्योंकि ये 3x इस तरफ गया, एक इस तरफ आएगा, ठीक है। माइनस 50 इस तरफ किसके हो गए? प्लस के 50। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 10 की जगह माइनस 10 और माइनस के 50 इस तरफ आते किसके हो गए? प्लस के 50। इस प्लस के प्लस के लेंगे, ठीक है। प्लस के 50 इसके प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो 5x में 3x के पीछे बचे 2x और 50 में 10 के पीछे बचे 40। x का मान निकालना है, x बाहर ले लो, x को पूरी तरह से बाहर ले लिया। अब ये 2 और x गुणे में थे, 2 गुणे में था x के साथ, 2 गुना x बराबर क्या आता है? 2x। जब कोई भी संख्या चर और अचर गुणा होते हैं तो ही वो साथ में आते हैं, ये आपको मैंने पहले बताया था। x बाहर आ गया क्योंकि x का मान निकालना है, 2 गुणे में था, इधर आते किसमें जाएगा? भाग में। 40 में बट्टा 2 भाग दिया तो x बराबर आ गया 2 का भाग 40 में गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का 0 में 0, 20। x बराबर आ गया 20 वर्ष। अब देखो पुत्र की आयु x वर्ष, x किसकी है? पुत्र की। तो पुत्र की आयु हो गई x बराबर
20 वर्ष हुई ना। अब हमें ये कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x, और अमन की, यानी अमन जो है, अमन नाम का आदमी, उसकी आयु कितनी, वर्तमान आयु 3x, ठीक है। तो अमन की आयु 3x कितनी है, 3x बराबर कितनी हो जाएगी, अमन की आयु 3x बराबर हो जाएगी 3 का 3, x का मान कितना आया 20, रखो 20 x की जगह, अरे 3x है ये, 3 का 3, x का मान आया 20, x का 20 रखो, तो 3 को 20 से गुणा किया आगे 60 वर्ष। ओके, हो गया कंप्लीट। अब इसको कर लो, समझ आ गया आपके। पहले पुत्र की आयु x मान ली, क्योंकि पुत्र की नहीं दी हुई थी, सिर्फ अमन की बात कर रहा था ये, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु x मान ली, तो अमन की आयु हो गई पुत्र की 3 गुनी 3x। तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, अमन की आयु 3x - 10, और पुत्र की हो जाएगी x - 10, क्योंकि 10 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो दोनों की आयु में से -10 कर दो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु थी ना, अब जो पुत्र की आयु है, तो अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो अमन की आयु 3x - 10 और पुत्र की आयु x - 10, इसका 5 गुना कर दो, इसके बराबर 3, ये 3x - 10 आ गया, ये 5x - 50 आ गया, ठीक है। अब दोनों की आयु रखो यहाँ पे, अमन की आयु बराबर पुत्र की आयु, दोनों की रखी, पक्षांतरण किया, 2 का भाग 40 हो गया, 2 बार 20, ये पुत्र की आयु आ गई 20 वर्ष और अमन की आयु आ गई वर्तमान आयु 3x बराबर 60 वर्ष। ओके, चलो करो। तो इसको क्या करें, चलो आप लोग आराम से चले ना, वीडियो रोक के, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये अपनी प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 2.5, 2.4 कंप्लीट हो गई है, अब करते हैं 2.5 शुरू करते हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न यानी नीचे दी गई, निम्न यानी नीचे जो रेखिक समीकरण दिए गए हैं, रेखिक समीकरणों को, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। x बटा 2 माइनस 1/5 बराबर x बटा 3 प्लस 1/4, ठीक है बेटा। तो बेटा ये देखो, समझ आ गया आपके, इसको हल करना है तो अपन क्या करेंगे, ये x बटा 2 है और ये x बटा 3 है, ये बराबर का निशान है, मतलब ये अलग है पोर्शन और ये पूरा अलग है, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ जो समान है, जैसे x बटा 2 ऊपर क्या है x, इसके बटा में ऊपर क्या है x, ये 3, समान समान वाले को एक तरफ लेंगे, तो समान जो होते हैं उन्हें कहते हैं सजातीय पद, सजातीय पद। जैसे 1/4 है, ये भिन्न है, ये 1/5 है, अब ये इसके पीछे माइनस और यहाँ है प्लस, ठीक है ना। तो अब आपको पता है, जैसे मान लो 2x - 2 बराबर ये 2 होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, 2 इधर भेजते हैं, पक्षांतरण करते हैं ना, 2 इधर क्या, 2 क्यों गया, क्योंकि 2 और ये 2 सेम है, दोनों ही क्या है, चर है, अचर संख्या है, ठीक है। तो सजातीय पदों को एक तरफ करते हैं, एक तरफ रखते हैं, सजातीय पदों को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक तरफ कैसे
इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बटा 2 माइनस x बटा 3 बराबर, अब ये x बटा 3 इधर आया है तो ये 1 बटा 5 इस तरफ जाएगा, 1 बटा 5 सॉरी 1 बटा 4 1 बटा 4 ये ही रहेगा 1 बटा 4 1 बटा 4 और 1 बटा 5 इस तरफ, तो यहाँ माइनस का है, इधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, हुआ कि नहीं होगा, समझ में एक बार, ये x बटा 2 और x बटा 3 दोनों एक जैसे पद हैं, ऊपर x अंश में यहाँ भी x अंश में, दोनों कैसे हैं इनको एक तरफ ले लो, x बटा 2 x बटा 2 x बटा 3 यहाँ प्लस का है, इधर आते हैं माइनस का हो गया माइनस 1 बटा 3, अब ये एक इस तरफ आया, अब ये एक इस तरफ भी जाएगा, तो 1 बटा 5 है ये माइनस के हैं, उधर आते किसके जाएंगे प्लस के 1 बटा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरा पद एक तरफ है, ठीक है, अब इसका इसके बटा में 2 इसके बटा में 3, अब ये एक जैसे पद है, ये दोनों भी एक जैसे पद है, अब 2 और 3 का लसअ कर लो और यहाँ लो 4 और 5 का लसअ, यहाँ पर दिया 2 और 3 का लसअ आता है 6, कितना आएगा 6, लसअ को लेना था आपको 2 और 3, 2 का बाद 2 में एक बार, फिर 3 के 3, फिर 3 का बाद 3 में एक बार, और ये 2 को 3 से किया 6, 2 और 3 का लसअ कितना आया, ये लिख देता हूँ 2 और 3 का लसअ बराबर 6 और यहाँ 4 और 5 का लसअ आ जाएगा 20, 4 और 5 का लसअ बराबर 20, ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ लसअ बन गया दोनों का, ये 20 हो गया, ठीक है। पहले इसको करते हैं, 2 और 3 का लसअ आया 6, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, हल्का देते हैं भाग और जो आता है उसको अंश से गुणा करते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, अब 3 को ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे, 3 को x से गुणा किया 3x माइनस का माइनस 3 का भाग 6 में गया 2 बार, हल्का देता है भाग, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को ऊपर वाले अंश से गुणा, 2 को x से गुणा किया 2x, ठीक है, हो गया समझ में आ गई बात। अब 4 का देंगे 20 में भाग 5 बार, 5 को ऊपर x से गुणा करेंगे 5 प्लस 5 का भाग 20 में कोई 4 बार, 4 को ऊपर x से गुणा करेंगे 4, ठीक है। पहले इसको कर लें, बराबर बराबर का निशान बीच में है, 3x में से 2x के पीछे कितना बचा 1x बटा में 6 के 6, इसके आगे ये कितना है 1x है, इससे आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, अभी भी ये 1x ही है, जो चीज 1 होती है उसका आगे 1 नहीं लगाते, 5 और 4 में कितना आगे 9, 20 के बटा 20 के 20, अब करते हैं इनको वज्र गुणा, देखो ये x बटा 6 आ गया, 9 बटा 20 है, अब इसको करते हैं वज्र गुणा, यह लिखता हूं वज्र गुणा, वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा, ठीक है, x बटा 6 और इसको वज्र गुणा करो x सॉरी 20 का x से गुणा किया x गुणा 20 बराबर 9 को गुणा करेंगे 6 से, 9 गुणा 6, x को 20 से किया 20x बराबर 9 को 6 से किया 9 6 54, ठीक है। अब x का मान निकालना, x ही रहेगा 54 के 54, 20 यहाँ और 20 और x गुणे में थे, देखो 20 और x गुणे में, अब 20 किस तरफ जाएगा, किसमें आएगा भाग में, तो बट्टा में, अब 54 और 20 है, ये दोनों ही 2 से करते हैं, 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 का भाग इसमें गया 27 बार, 54 में 27 बार, 20 में गया 10 बार, 27 बटा 10, ठीक है। अब इन दोनों में किसी का भाग नहीं, एक मतलब एक ही संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जाता, 27 बटा 10 ये आ गया आपका आंसर, समझ में आई बात, एकदम सिंपल है ना, चलो तो
चलो आप लोग इसको कर लेना, और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।